प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 11 है, जिसमें दिया है आकृति 6.40 में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब BC और EF लंब AC है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF है। तो यहाँ पर एक आकृति 6.40 नाम की दी गई है और इसी की सहायता से पूरा प्रश्न हमें हल करना है। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, प्रश्न काफी आसान है। इसमें देखिए कुल 4 हेडिंग होती है, ये बार बार आपको बताते चले आ रहे हैं। पहली हेडिंग होती है दिया है, दूसरी सिद्ध करना है, तीसरी रचना और चौथी और आखिरी हेडिंग होती है उत्पत्ति की। तो सबसे पहले अपने हल में हम लिखेंगे दिया है। तो हमें क्या दिया है, आकृति 6.40 में AB बराबर AC। तो यहां पर हम लिखेंगे AB बराबर AC, ये दिया है, कमा लगा देंगे। और AD लंब BC, कमा लगाने के बाद लिख देंगे AD लंब BC और EF लंब AC। त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। अब इसके बाद रचना की हेडिंग होती है, तो इस फिगर में हमने कोई रचना की नहीं तो रचना वाली हेडिंग हम छोड़ देंगे और आखिरी हेडिंग लिखेंगे उत्पत्ति। तो उत्पत्ति में हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे, जो हमको दिया है उसी की सहायता लेंगे। तो यहां पर हमें देखिए दिया है AD लंब BC, ध्यान से देखिएगा AD लंब BC। तो AD लंब BC का मतलब पहले आप समझ लीजिए, एक रेखा हमने खींच दिया छोटी सी, इसके ऊपर एक खड़ी रेखा खींचेंगे तो इस सिंबल को हम कहते हैं लंब। इस सिंबल को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा और यहां भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, जिस पे जाके पड़ेगा। तो यहां पर जो AD है ये लंब है और जो BC है आधार है। तो BC पर AD नाम का लंब जाके पड़ा है। तो यहां पर देखिए BC कहां है, ये है देखिए BC और ये रहा आपका AD। तो यहां 90 अंश का फॉर्मेशन, तो यहां भी 90 अंश का फॉर्मेशन होगा निश्चित रूप से। तो इसका मतलब हमें किससे मतलब है, ADB वाले कोण से मतलब है। तो हम ADB को लिख सकते हैं क्या, इसलिए कोण ADB, ध्यान से देखिएगा, ये बराबर 90 डिग्री। तो ये बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। दूसरा है कि EF लंब AC, लिख देंगे तथा EF लंब AC। तो जब EF लंब AC है तो फिगर में आप समझ लीजिए EF लंब AC, इस AC पर लंब है। तो यहां पर ये हमें जो जरूरत है उसकी हम बात करेंगे। तो EFC जो है वो 90 अंश का होगा। EFC कोण EFC बराबर 90 अंश। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, तो निश्चित रूप से कोण ADB कोण EFC के बराबर होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं अतः कोण ADB बराबर होगा कोण EFC। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हमें दिया क्या है कि AB बराबर AC। तो एक समीकरण तो हमने प्राप्त कर लिया, अर्थात एक कोण के बराबर साबित कर लिया। अब दूसरा कोण दूसरे के बराबर साबित करना है। तो AB बराबर AC की सहायता हम लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं और आप भी जानते होंगे कि जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसके दो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब यहां पर देखिए AB AC के बराबर है, तो निश्चित रूप से जो कोण B है कोण C के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये कोण इस कोण के बराबर निश्चित रूप से होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे चूंकि AB बराबर AC, इसलिए कोण कौन सा, यहां पर देखिए कोण B बराबर कोण C हम लिख सकते हैं। इसे हम समीकरण 2 कहेंगे। तो आपने देखा कि एक संगत कोण के बराबर, दूसरा संगत दूसरे के बराबर साबित हो गया है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से हम लिख सकते हैं जो हमें सिद्ध करना था। तो यहां पर हम लिखेंगे
समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। ABD समरूप त्रिभुज ECF। तो यही हमें सिद्ध करना था और हमने सिद्ध कर भी लिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।